आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी सीख। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का भी नारा याद दिलाया। आज नीट की परीक्षाएं हैं तो एक कमरे में केवल 12 ही अभ्यर्थी बैठेंगे। टिहरी डीएम घिंडियाल को पीएमओ बुलावा। तो टिहरी के जिलाधिकारी 2012 बैच के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी मंगेश घिंडियाल को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में तैनाती दी गई है। पीएमओ के अनुसचिव पद पर नियुक्ति दी है। इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। एमकेपी में स्नातक की कट ऑफ जारी हो गई है। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में स्नातक के प्रवेश के लिए शनिवार को पहली कट ऑफ जारी कर दी गई। सोमवार से कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि बीए की जो सामान्य कट ऑफ रही है वो 54.80% रही। वहीं अनुसूचित जाति की 36%, अनुसूचित जनजाति की 42%, ओबीसी की 40% और अन्य की 54% रही। बीएससी की जबकि बात करें तो सामान्य की 73% यहाँ पर कट ऑफ जारी हुई है। स्कूल को रखने होंगे विशेष शिक्षक। तो उत्तराखंड में निजी स्कूल अब दिव्यांग छात्र छात्राओं को विशेष शिक्षक न होने का हवाला देकर दाखिला देने से इनकार नहीं कर पाएंगे। अब राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित होने वाले सभी निजी स्कूलों को अनिवार्य रूप से विशेष शिक्षक नियुक्ति करने होंगे। इससे इन स्कूलों में दिव्यांग छात्रों को दाखिला और पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल सके। खबर है देहरादून के राजपुर रोड से, जहाँ पे साधु की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1115 नए मामले। तो प्रदेश में संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया। तो प्रदेश में कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा है। शनिवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 1115 मामले सामने आए। इसके बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। देर रात तक बाजार खुला रखना संक्रमण का न्योता। तो दून उद्योग व्यापार मंडल की वर्चुअल बैठक में व्यापारियों ने उठाया मुद्दा। पूरे बाजार को सैनिटाइज करने की भी मांग की है। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण से व्यापारी वर्ग चिंतित है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बाजार बंद करने का समय तय हो, ताकि एक समय पर सभी व्यापारी प्रतिष्ठान बंद हो जाएं और संक्रमण का खतरा कम हो सके। एमबीबीएस के 5 छात्र संक्रमित मिले हैं। तो दून मेडिकल कॉलेज में आए हैं परीक्षा के लिए। कॉलेज प्रबंधन ने कराई थी 45 छात्रों की जांच। तो दून मेडिकल कॉलेज में परीक्षा के लिए आए एमबीबीएस के 5 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कंपार्टमेंट परीक्षा में सैनिटाइजर व ग्लव्स जरूरी। तो सीबीएसई की कंपार्टमेंट परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होनी है। देहरादून रीजन में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए 22,000 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। प्रदेश में बसार और छात्राओं में वर्णिका रही टॉपर। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया जेईई मेंस का परिणाम। बसार को 99.993 और वर्णिका को मिले 99.788%। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आज। तो कोरोना संकट के बीच रविवार को राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा यानी नीट का आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं विकासनगर की खबरों की। तो सुरक्षा के लिए दुकानों में सीसीटीवी लगाए ज्वेलर्स। तो थानाध्यक्ष सहसपुर ने थाने में ज्वेलर्स के साथ गोष्ठी कर दुकानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई बातों पर चर्चा की है। टेस्टिंग समेत 6 पॉजिटिव, 1 की मौत। तो विकासनगर से खबर है, जहां पे पछुआ दून में बाबूगढ़ क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति की कोविड अस्पताल देहरादून में मौत हो गई, जबकि टेस्टिंग समेत 6 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। साप्ताहिक बंदी में भूखा ना रहे कोई। तो वॉरियर्स गर्ल्स फाउंडेशन के सदस्यों ने हंगर फ्री अभियान के तहत साप्ताहिक बंदी के दिन शनिवार को विकासनगर व हरबटपुर के बाजारों में घूमने वाले मानसिक रूप से विक्षिप्त, बेसहारा व जरूरतमंदों को तैयार खाना परोसा। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो थाना मुनिकीरेती के मुंशी समेत 30 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। थाना भवन के मुख्य द्वार पर संचालित किया जा रहा है कार्यालय। तो जनपद टिहरी गढ़वाल के थाना मुनिकीरेती में एक पुलिसकर्मी सहित 30 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे बैराड़गढ़ में अनियंत्रित होकर के डंपर मकान के ऊपर गिरा है। तो गड़ूगाड़ में सड़क धंसने से एक ट्रक पलटकर भवन के ऊपर गिर गया। इससे भवन क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने क्षतिपूर्ति की मांग की है, साथ ही खनन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो वैकल्पिक मार्ग बनने तक यात्रा रोकी गई है। तो यमुनोत्री मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग बनने में लग सकता है 1 सप्ताह का समय।
तो यमुनोत्री धाम में वैकल्पिक मार्ग बनने तक यात्रा को रोक दिया गया। शुक्रवार को पैदल मार्ग पर हुए भूस्खलन से आया मलबा इतना अधिक है कि फिलहाल इसे हटाना संभव नहीं है। वायुसेना सेंट्रल कमान प्रमुख ने की बद्री विशाल के दर्शन। तो वायुसेना सेंट्रल कमान प्रमुख राजेश कुमार ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। वहीं शनिवार को 390 यात्री बद्रीनाथ विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। 206 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेका। युवती के सास ने बचाई भालू से जान। तो जंगल में चारा पता लेने गई चमोली जिले के देवाल ब्लॉक की एक युवती पर शनिवार सुबह भालू ने अचानक हमला कर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। बावजूद इसके युवती ने साहस का परिचय देते हुए धारदार हथियार दराती से भालू पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया। रुद्रप्रयाग से खबर आई है जहां पर 16 बोतल अंग्रेजी शराब समेत एक व्यक्ति को दबोचा गया है। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में अब 50% सब्सिडी। तो पौड़ी जिले के रतनपुर पहुंचे सीएम ने कहा स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है सरकार। 90 मेडिकल प्रछात्रियों में से 86 हॉस्टल पहुंच गए हैं। तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज MBBS विभिन्न बैच की छात्राओं को अनुपूरक परीक्षा 17 से 24 सितंबर तक होगी। इसके लिए कुल 90 मेडिकल प्रछात्रियों में से 86 प्रछात्री मेडिकल कॉलेज में अपने हॉस्टल पहुंच चुके हैं। प्रदेश सरकार के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में ऑनलाइन काउंसलिंग 14 सितंबर से होगी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर में 14 सितंबर से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जाएगी। वहीं खबर आई है लक्सर से जहां पे धोखाधड़ी में पूर्व प्रधान समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो जल विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता के स्थायी निवास को लेकर के बनाया गया फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा में भी बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसी। बोले प्रवासियों को छल रही है राज्य सरकार। युवाओं को रोजगार दो वरना सीएम गद्दी छोड़ो। तो जिला कांग्रेस का कमेटी ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। वही खबर है बागेश्वर से जहां पे गलघोटू से फिर एक बालिका की मौत हो गई। तो चचई गांव में अब तक 5 बच्चों की हो चुकी है मौत। तो बागेश्वर से खबर है जहां पे गलघोटू बीमारी से ग्रसित एक बालिका की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने चचई गांव में टीकाकरण का शिविर आयोजित किया है। लोगों को बीमारी से बचाव की जानकारी भी दी है। बागेश्वर से खबर है जहां पे आंगन में धमका गुलदार का जोड़ा। तो जोलकांडे गांव में गुलदार की धमक से लोग दहशत में आ गए। सुबह शाम गुलदार घरों के आंगन तक पहुंच रहा है। वह लगातार पालतू मवेशियों को निवाला बना रहा है। इसी के साथ खबर आई है बागेश्वर से जहाँ पे कोरोना से महिला की मौत। तो मेडिसिटी हॉस्पिटल रुद्रपुर में 8 दिन से चल रहा था इलाज। पहाड़ी शैली से बनेंगे उत्तराखंड के सरकारी भवन। तो मुख्यमंत्री ने कहा है तो शहरों में बनने वाले ऐसे भवनों में एक अतिरिक्त मंजिल की छूट दी गई है। तो सरकार लोक कलाओं को संरक्षण देने के साथ ही पहाड़ की शिल्प कला को भी पुनर्जीवित करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि अब प्रदेश में नए बनने वाले सरकारी भवनों को पहाड़ी शैली से निर्मित किया जाएगा। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो आधी रात को नैनीताल हाईवे पर प्रदर्शन अनशनकारी को उठाने पहुंची पुलिस। बेस अस्पताल में भर्ती कराया। आंदोलनकारियों की बहस। तो फीस माफी को लेकर के पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद धर्मवीर डेविड को पुलिस ने शनिवार रात करीब 11:40 पर बुद्ध पार्क से जबरन उठाकर एम्बुलेंस के माध्यम से बेस अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी बहस हुई। खींचातानी में शारीरिक दूरी तार हो गई। शिक्षा मंत्री होश में आओ के नारे लगाते हुए नैनीताल हाईवे पर प्रदर्शन हुआ। हल्द्वानी में 2 दिन गोला से नहीं मिल पाएगा पानी। तो 15 और 16 को फिल्टर प्लांट के लिए बंद रहेगी आपूर्ति। इसी के साथ खबर आई है 11 बजे से केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा 2 बजे से होगी। तो हल्द्वानी में नीट में शामिल होंगे 5,500 अभ्यर्थी। अतिक्रमण का दाग हटे तो दमकेगा स्टेशन। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे शहर में प्रवेश करते ही गंदगी से छत्तर हो जाए तो पूरे नगर की छवि धूमिल हो जाती है। ट्रेन से हल्द्वानी पहुँचते ही कुछ ऐसा ही होता है। अगर अतिक्रमण हट जाए तो हल्द्वानी विश्व स्तरीय स्टेशन का दर्जा हासिल कर सकता है।
उत्तराखंड में पहली बार ई लोक अदालत में निपटे 1787 मुकदमे। बात करते हैं पिथौरागढ़ से, तो पिथौरागढ़ में भी बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। छात्र संघ अध्यक्ष पांडे ने तोड़ा अनशन, तो परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं, पेपर न देने वाले विद्यार्थियों को नवंबर में पुनः मिलेगा मौका। तो परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग को लेकर के एलएसएम पीजी कॉलेज में चल रहा आमरण अनशन तीसरे रोज विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार की वार्ता के बाद खत्म हो गया। विश्वविद्यालय परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन किसी कारणवश एक प्रश्न पत्र नहीं दे सकने वाले छात्र छात्राओं को नवंबर माह में दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बाहरी राज्यों से आए विद्यार्थियों को कराना होगा कोविड टेस्ट, तो 14 सितंबर से होने वाली कुमाऊं विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को कोविड टेस्ट कराना जरूरी होगा। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो वाहन खड़ा करने को लेकर के बवाल हुआ है, तो युवकों ने पार्किंग संचालन व अन्य साथियों पर बोला हमला। तनाव देख पहुंची पुलिस की फोर्स, पीएसी तैनात की गई है। तो 10 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं 250 से ज़्यादा लोग दोनों पक्षों के आमने सामने आ गए। खबर है ये बाजपुर से, जहां पे जबरान में हाथियों ने मचाया उत्पात, तो वन विभाग का बैरियर व दीवार तोड़ी, फसलों को बर्बाद कर दिया है। बीमारी से असम राइफल के हवलदार की शिलांग में मौत हो गई। कॉलेज में तालाबंदी कर शुरू की भूख हड़ताल, तो सोशल मीडिया पर वायरल उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के बयान से भ्रमित हुए विद्यार्थी अब उनके खिलाफ उतर आए हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री के बयानों के आधार पर प्रथम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने की मांग को लेकर के पीजी कॉलेज में तालाबंदी का धरना प्रदर्शन किया। खबर है उधम सिंह नगर से, जहां पे उधम सिंह नगर में 3 की मौत, 90 मिले संक्रमित, तो जिले में कोरोना संक्रमित व मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। सितारगंज से खबर है, जहां पे अफीम संघ एक को गिरफ्तार किया गया। काशीपुर में चाकू के हमले करने पर के मामले में एक को गिरफ्तार किया गया है।